देश प्रेमी मित्रों, वंदे मातरम। आज एक विषय मन में काफी चल रहे हैं, मैं समझा आपसे थोड़ी बात कर ली है। हमारे राष्ट्रभक्ति के उद्घोष मात्र से हम भारत की अखंडता और रक्षा की बात नहीं कर सकते। आज प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य भी है, एक परम दायित्व है कि देश की अखंडता के लिए स्वयं और साथ में आने वाली पीढ़ी को भी राष्ट्रभक्ति की भावना को संचारित करें। इसके लिए सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी पहल करने की आवश्यकता है, जो बिल्कुल सामयिक है। चीनी उत्पादों का बहिष्कार करें। ज्ञात हो कि चाइना का सबसे बड़ा बाजार हिंदुस्तान है। वह हमारे भारत के नब्ज को जानता है कि भारतीय सीधे साधे हैं, सहिष्णु हैं, मित्रता निभाना जानते हैं, किंतु साथ में सस्ती वस्तुओं को पसंद भी करते हैं। और यही बात बिल्कुल सही है। उसने मेरे नब्ज को पकड़कर हमारे अंदर वो घुस गया है। और बात बिल्कुल सही है कि हम अपनी सुविधा और सस्ते के चक्कर में जाने अनजाने में अपने शत्रु चाइना को हम अपने ही सैनिक भाइयों के लिए खतरा अपने ही हाथों हम उनको दे रहे हैं। सुनने में यह सुखद नहीं लगता, किंतु सत्य है। यानी हम अपने ही कफन के लिए अपने शत्रु को अपने हाथों से पैसा दे रहे हैं। हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि चाइना हमारे ही पैसे से अपने रक्षा मद पर वह खर्च करता है। अब हम जोशपूर्ण उद्घोष अवश्य करते रहें, इससे भावना जगती है, ऊर्जा का संचार होता है, किंतु साथ में यदि शत्रु को हम विवश नहीं करेंगे तो वह मजबूत होता जाएगा और हम कमजोर, जैसा अब तक होता आ रहा है। स्मरण रहे कि हमें अपनी एक एक इंच जमीन वापस लेनी है। भारत तिब्बत सहयोग मंच माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री पंकज गोयल जी के नेतृत्व में हम संपूर्ण भारतवर्ष में कई विषयों पर काम कर रहे हैं भारत तिब्बत से संबंधित। किंतु अभी मेरा विषय मात्र है, हम चाइना के उत्पाद और हमारा बहुत बड़ा त्योहार होली, हम इससे इन दोनों को कोरिलेट करके हम रखना चाहते हैं आपके समक्ष। हम एक एक इंच जमीन वापस लेंगे, हमारी सेना ले लेगी। वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध है लेने के लिए। बस आपका एक छोटा सा सहयोग जो राष्ट्र की रक्षा और मजबूती प्रदान करेगा, वह है कि हम इस होली में चाइनीज उत्पाद, पिचकारी, रंग या और कई खिलौने आ रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं लेंगे और दूसरों को भी नहीं लेने के लिए प्रेरित करेंगे। यह बहुत बड़ी हमारी राष्ट्रभक्ति होगी। जब हम शत्रु को आर्थिक रूप से परास्त करेंगे, क्योंकि हम सबसे बड़ा बाजार हैं, यदि हम उसे विवश करेंगे तो वह लाचार होगा और आज न कल हमारे शरणागत होगा, आपकी शरण भी गिरेगा। और इसके उपरांत हम अपनी सारी जमीनें भी वापस लेंगे, तिब्बत की भी आजादी होगी और तिब्बत की आजादी से भारत की सुरक्षा है, यह मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। बाबा मानसरोवर को भी मुक्ति होगी और भी कई भी अन्य विषय हैं। स्मरण होगा कि जैसा चाइना का स्वभाव है, वो झूठ, फरेब, धोखा, जमीन हड़पना पड़ोसियों का, उसी प्रकार से 1962 में हमारी हजारों वर्ग मील जमीन वो अपने कब्जे पर रखा है। यह अलग विषय है कि पूर्व की कोई भी सरकारें
इस पर कभी किसी ने कोई ठोस कदम उठाया नहीं, इस पर कभी चर्चा भी नहीं की। वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध है। हम भारत तिब्बत सहयोग मंच इस विषय पर निरंतर लगे हुए हैं। हम ये वायदा करते हैं कि हम एक एक की जमीन वापस लेंगे। बस आपसे बार बार यही निवेदन है कि चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार करें और इसका संपूर्ण रूप से प्रारंभ इसी होली से करें। हम पिचकारी नहीं लेंगे, दीपावली अभी दूर है। हम तब तक उसे इतना विवश कर देंगे कि वो आपके घुटने पर, आपके चरणों पर वो अपने घुटने टेक ले। शेष बातें अगली मुलाकात में। पुनः आपसे निवेदन, इस होली में चाइनीज पिचकारियों का बहिष्कार करें। हमारी सेना चाइना को परास्त कर देगी। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम तत्सत।